हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। और आज हम लोग 8वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हमने पढ़ा था कल 2 श्लोक का ना, जिसमें हमने देखा था कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है ना। तो ना इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छा चर्चा किया था, कैसे मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। तो ये जो है ना, ये किसके ऊपर आधारित होता है ना, मन कैसे हमारा मित्र शत्रु बनता है ना। सबसे मुख्य बात है कि हमारा एसोसिएशन ना, हमारा संग, हमारा संग कैसा है उसके हिसाब से ही हमारा मन कार्य करता है ना। यदि हम लोग ना ऐसे जैसे भी व्यक्तियों का हम संग करेंगे ना, हम वैसे बन जाएंगे ना। तो ये हमको याद रखना है। इसीलिए जो हम चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ना चॉइस है। हम चूज़ कर सकते हैं कि मुझे किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है ना। ये चॉइस मेरे पास है, तो उसका मुझे अपनी बुद्धि से यूज़ करना है। क्योंकि हमें हमें इतनी बुद्धि तो है कि हम समझ सकें कि मेरे लिए अच्छा क्या है। करेक्ट। तो जो मेरे लिए अच्छा है हमको वही करना चाहिए ना, जो हमारे हितकर हो, हमारे लिए हितकर हो ना। और हमारे लिए हितकर क्या है ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे ना, तभी हमको पता चलेगा कि मेरे लिए हितकर क्या है ना। मेरे लिए ना हितकर का अर्थ क्या है कि मेरे ना जो सोल है, आत्मा के लिए क्या हितकर है, जब वो हम जानेंगे तब। नहीं तो क्या, शरीर के लिए भी हितकर जब सोचेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे आत्मा के लिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या फेवरेबल है ना, कौन मेरे लिए सही है ना, ये सब का जो है ये कैसे आता है, एसोसिएशन से ना। तो आप अगर साधु से मिलेंगे ना, तो आपके अंदर भी उस साधु वाला गुण आएगा ना। आपके अंदर भी एक जो डिस्क्रिमिनेशन पावर आएगी ना, सही को गलत, सही को सही, गलत को गलत ना बोलने का वो मिलेगा। और आपका आचार व्यवहार सब आपका वैसा बनेगा, आप जिसके संग में जैसे रहोगे ना। इसीलिए हमको संग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप किसके संग में हो ना। अगर आप लोग देख सकते हैं हम लोग कि जब हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के संग में आ जाते हैं जो बहुत बोलता है ना, तो हमें भी ऑटोमेटिक नेचुरली हम भी बहुत बात करने लग जाएंगे ना। कोई ऐसा है व्यक्ति है जो बहुत धूम्रपान करता है ना, अगर उसके संपर्क में जाओ तो उसका देखा देखी 1 महीना 2 महीना में हम भी धूम्रपान करने लग जाए ना। कोई नशा कर रहा है तो वो भी नशा हमको भी आदत लग जाएगा, ऐसे व्यक्ति के अगर संग में रहेंगे तो। इसीलिए हमको बड़ा केयरफुल होना चाहिए ना, हम किसका संग कर रहे हैं ना। इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। और जो दूसरा श्लोक था वो था कि जिसके कल थोड़ा इस पे कम चर्चा की थी, इसके लिए थोड़ा समय दे रहा हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से होते हैं ना। मतलब उसके लिए ड्युअलिटीज़ जो हैं ना, जो द्वंद्वता बोलते हैं, द्वंद्व, वो उसके लिए नहीं रहते ना। ये द्वंद्व है ना, सही गलत और गर्मी ठंडी, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व हैं। और ये द्वंद्व क्या है, ये हमारी जो है ना इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वजह से ये होता है। और जो हमारा ये शरीर के बाह्य आवरण की वजह से ये होता है ना। हम लोग को ऐसे सब महसूस होते हैं इस भौतिक जगत में। लेकिन हम लोग यदि कृष्ण भावना भवित हो जाएं तो हम इस ड्युअलिटी से हम ऊपर उठ जाते हैं ना। तब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाभ हो रही है हानि हो रही है ना, जन्म मृत्यु, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, ऐसा है। तो इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, हमको कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहिए ना।
तो ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ जाएंगे। इसी को कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस हमारा बेहतर हो जाता है ना? हमारी भावना अच्छी हो जाती है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुख दुख आता है, दुख भी आता है ना। दुख से बाहर निकलना ना, कैसा कैसा दुख आता है जीवन में ना, उस दुख से हम तभी बाहर निकल पाएंगे जब हम अपने आप को कृष्ण से जोड़ेंगे ना। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद रखो, कभी मत भूलो, तो आपको ये ना ऐसी सब समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा एक पॉइंट था। हाँ, यही एक्चुअली उपाय है ना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुख दुख से दूर भागना है तो ना, जाके कोई कुछ पूजा पाठ करवा लो, कुछ ये करवा ले ना, कुछ मैं जाके दान दे दूँ ना, तो उससे सबसे क्या होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ क्या होगा, क्षणिक होगा ना, वो परमानेंट लाभ नहीं होगा। हमारा परमानेंट लाभ मतलब क्या है, कि हम भगवान से कनेक्ट हो जाए ना, तभी हमको लाभ मिलेगा। और यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे से हम लोग भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे और भगवान के धाम में सीधा जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं। आज का श्लोक जो है 8वां श्लोक, उसको पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज का श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्यु युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रश्म कांचनः। तो भगवान यहाँ क्या, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं अभी हम लोग। ज्ञान, अर्जित ज्ञान, विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से तृप्त संतुष्ट आत्मा जीव कूटस्थ, आध्यात्मिक रूप से स्थित, विजित इंद्रिय, इंद्रियों के वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, युक्त आत्मा, आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम, इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है, योगी योग का साधक, सम समदर्शी, लोष्ट्र कंकड़, अश्म पत्थर, कांचन कांचन मतलब स्वर्ण, वह व्यक्ति, वह वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखता है ना। वह व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है ना। जो भी ज्ञान अर्जित किया है और जो अनुभूतियाँ मिली है, अनुभूति मतलब क्या होता है, जो हम ज्ञान सीखते हैं, जब उसको हम अपने निजी जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसको जब हम यूज़ करते हैं, तब हमको जो अनुभूति मिलती है ना, जो आनंद मिलता है या जो दुख मिलता है ना, एक्चुअली जब हम आध्यात्मिक करेंगे तो हमको कभी दुख नहीं आएगा ना। वो जो दुख भी होगा वो भी हमको
सुख देगा ना। आध्यात्मिकता की ये खासियत है। आध्यात्मिकता में कभी भी ड्युअलिटीज़ नहीं रहती, द्वंद्व नहीं रहता, लाभ हानि, अच्छा बुरा ना, ना गरम ठंडा, ऐसा कुछ नहीं रहता। आध्यात्मिकता में सब शीतल शीतल, सब अच्छा अच्छा ही होता है ना? तो अगर हम आध्यात्मिक अनुभूति हमको जब मिलेगी तो उस अनुभूति से हम क्या होंगे, पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा ही व्यक्ति क्या कहलाता है, योगी कहलाता है। तो उसके लिए सब कुछ समान है, वही बताया। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें और क्या श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियेह सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। ना कैसे, दूषित इंद्रियों से ना। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है ना। जितना हम ज़्यादा भगवान की दिव्य सेवा जब करेंगे तो हमारी इंद्रियां जो हैं ना, जो दूषित हैं, वो क्या हो जाएंगी, विमल हो जाएंगी ना? दोष रहित हो जाएंगी। जब दोष रहित हो जाएंगी तो क्या होगा, तब हमको भगवान का जो दिव्य नाम है ना, तो वो हमको उस नाम में जब हम जप करेंगे तब हमको दिव्य नाम का अच्छा आस्वादन मिलेगा और अच्छी हमारी भावना होगी ना। रूप आता है ना, भगवान का जो रूप है वो हमको दिखने लगता है। और फिर जो गुण है, भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने लग जाते हैं ना? और फिर लीला, जो भगवान की लीला है उसका हमको हमेशा स्मरण होते रहता है ना। आंख बंद करेंगे तो हम कोई लीला का स्मरण होने लग जाएगा और हम खुद को उस लीला के अंदर पाएंगे ना। तो ये क्या है, लास्ट स्टेज होता है लीला, लीला में घुसना। तो हम देख सकते हैं कैसे जब रूप गोस्वामी थे ना, जिन्होंने ये श्लोक लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु ना, किसने लिखा है, हमारे जो षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी हैं ना, रूप गोस्वामी, उन्होंने लिखा है ना। तो बताते हैं कि कैसे लीला में वो थे। तो एक स्टोरी आती है इसके लिए। एक बार क्या होता है कि वो बैठे थे एक जगह और ऐसे आंख बंद करके वो लीला में चले गए थे ना, लीला का स्मरण कर रहे थे ना। तो ये क्या है, जैसे बताया मैंने, जो नाम अच्छे से जप करेगा तो भगवान का रूप आता है, और जब रूप आने के बाद फिर गुण आता है ना। भगवान के जो गुण हैं सारे, सहिष्णुता ना, और जो जो भी भगवान के अच्छे अच्छे गुण हैं, विनम्रता, और फिर सारे हमारे अंदर आने लग जाते हैं ना। पहले तो हम भगवान के जो गुण हैं वो जानते हैं, तो धीरे धीरे वो गुण ना हमारे लिए प्रकट होने लग जाते हैं ना? और फिर हमको लीला मिलती है। तो इसी के ऊपर आधारित है। तो वो लीला में थे। लीला में वो क्या देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी को उठाकर भगवान एक फल को तोड़ रहे हैं ना। उनको उठाया, राधा रानी बहुत प्रयास कर रही थी, कूद रही थी वो फल तोड़ने के लिए, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पा रही थी। तो जो कृष्ण भगवान है वो देखते हैं कि राधा रानी बहुत परिश्रम कर रही है लेकिन वो तोड़ ही नहीं पा रही है फल। तो ये क्या करते हैं, कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को ऐसे उठाते हैं जिससे कि उनका हाथ उस फल तक, आम तक पहुंच जाए और उसको तोड़ ले। तो उन्होंने क्या किया कि श्रीमती राधा रानी ने जाके वो डाली पकड़ ली। जब उठाया तो डाली पे पकड़ ली, और भगवान ने क्या किया, तुरंत उनको छोड़ दिया। और छोड़ दिया उसके बाद श्रीमती राधा रानी ऊपर ही लटकी है, अभी नीचे कूदे कैसे, कूदेंगे तो उनको चोट लग जाएगी, तो वहीं ऊपर लटक के वो पैर हिलाने लगे। तो ये लीला उस समय ये देख रहे थे ना। ये लीला मतलब वो स्मरण कर रहे थे ये लीला का। तो उनको बहुत हंसी आ गई ये देख के ना, रूप गोस्वामी को। तो उसके बाद वहीं पे एक विकलांग ना वैष्णव वहीं से गुजर रहा था। तो वो देखा कि देखो ये मेरे ऊपर देख के मुझे हंस रहे हैं। तो उसको बड़ा
क्रोध आया और वो वहाँ से चला गया। कि इस मेरे अंग भंग है उसको देख के ये हंस रहा है, इसको बहुत हंसी आ रही है मुझे देख के। तो इसीलिए उसको ऐसे लगा और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन के बाद से रूप गोस्वामी को कभी भी लीला का स्मरण ही नहीं हो रहा था। वो बहुत प्रयास करते थे, बहुत नाम जप करते थे, आंख बंद करके बैठ जाते थे, लेकिन उनको लीला दिख ही नहीं रही थी। कोई भी लीला उनको स्मरण ही नहीं हो रही थी ना। आंख जैसे बंद करते थे, वो लीला में जा ही नहीं पा रहे थे। तो ये बात जाकर वो अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अभी लीला में प्रवेश ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, वो भी एक षड गोस्वामी में से एक हैं। तो वो कहते हैं कि जरूर ना आपसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है जिसकी वजह से आपको अभी लीला दिखना बंद हो गई है। तो वो बोले कि फिर इसको कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें ना, कैसे मैं इस वैष्णव अपराध से बचूं। तो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि जाके हम लोग सबको निमंत्रण देते हैं सारे वैष्णवों को, और यहाँ पर अपने घर पे बुलाते हैं ना, और उनको अच्छा हम लोग भोजन देंगे, प्रसाद देंगे, वो खाएंगे, सारे तृप्त हो जाएंगे, हमको आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो व्यक्ति नहीं आएगा मतलब उसी के प्रति हम आपसे अपराध हुआ है, ऐसे करके सनातन गोस्वामी बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी को आइडिया बहुत अच्छी लगती है, बोले चलो इसको करते हैं हम लोग। तो एक दिन निर्धारित करते हैं, उस दिन सभी को न्योता देते हैं कि सब आइए और हमारे साथ प्रसाद पाइए। तो सारे लोग आते हैं, लेकिन वही जो एक विकलांग था वो नहीं आया, वैष्णव वो नहीं आया। तो ये समझ गए कि जरूर यही होगा जिसकी वजह से इनका लीला बंद हो गया। तो जाते हैं उनके पास रूप गोस्वामी और बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों आप मेरे से नाराज़ हो, आप क्यों नहीं आए खाने के लिए। थोड़ा उनको ज़रा मनाते हैं, सब करते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं उस दिन आपके यहाँ से गुज़र रहा था तो आपने क्या किया, आपने मुझे देख के हंसे, इसीलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ, ऐसे बोलता है वो। तो ये सुन के क्या होता है कि जो अ, ये सुन के फिर वो बताते हैं कि अरे मैं तो लीला देख रहा था, मैं तो लीला में था उस समय, श्रीमती राधा, वो पूरा अपना स्टोरी उनको बताते हैं। तो फिर वो समझते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ सॉल्व हो जाता है। उसके बाद रूप गोस्वामी को लीला दिखने लगती है, हैं? ऐसे तो ये लीला के बारे में है ना, लीला आया इसके लिए एक्चुअली मैं ये बताया। तो ऐसे हमको लीला का स्मरण होता है ना, इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारे लिए ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। तो आगे हम लोग चलते हैं। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो सकता। हम्म, क्या है ये, विज्ञान है ना। विज्ञान, विज्ञान किसको कहते हैं ना, जिसको प्रूव कर सके ना। जैसे हम देखते हैं ना कि लिटमस टेस्ट रहता है ना, उसको हम लोग जाते हैं, जब उसको खट्टे पदार्थ पे लगाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो बोलते हैं अरे ये अम्ली है, ये क्षारी है ना, ऐसे पता करते हैं ना। तो ये किससे करते हैं हम लोग, उसको एक्स पता है हमको कि नींबू क्या है, अम्ली है, हाँ, लेकिन आंवला क्या है, अम्ली है। लेकिन उसको जब हम लोग को जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा होशियार है, वो बोलेगा नहीं है ये अम्ली नहीं, ये क्षारी है। तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है कि हमको प्रयोग करना पड़ेगा ना। एक जो लिटमस पेपर आता है उसको लगा के दिखाना पड़ेगा, देखो ये इस पे लगाने से इसका कलर क्या हुआ, हाँ, ऐसे करके। तो उसी को विज्ञान कहते हैं कि जो प्रूव हो सके। तो ऐसा ही इसीलिए इसको विज्ञान कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, इसको पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, अनुभूत करो, फिर देखो, तब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ना। इसीलिए इसको ना विज्ञान कहा जाता है। भगवत गीता, भगवत गीता को या जो भी हमारे आध्यात्मिक हैं वो सारे विज्ञान है ना। ये ऐसे नहीं कि खाली बस मनगढ़ंत है या ना
किसी के मन की कुछ उपज है, ऐसा नहीं है। ये साक्षात भगवान से प्राप्त ज्ञान है, भगवान के पार्षदों से प्राप्त ज्ञान है। मात्र सांसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए ना। उसको किसी साधु का, गुरु का ना, ऐसा उसको सानिध्य मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए ना। और कैसा चेतना वाला? विशुद्ध चेतना वाला, जिसकी चेतना एकदम शुद्ध हो ना। जैसे दूध है, दूध में बिना पानी मिलाया हुआ, उसी को विशुद्ध कहते हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है ना। अनुभूत ज्ञान मतलब अपने पर इम्प्लीमेंट करने के बाद जो ज्ञान आता है, उससे क्या होता है? वो पूर्ण होता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है। कौन आत्मा? जो अनुभवी है ना, आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए सांसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते हैं ना। सांसारिक विद्वत्ता मतलब क्या है? कि मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया ना, सबसे ज़्यादा मैं सैलरी कमाने वाला बन गया ना। तो ये सब क्या है? सांसारिक विद्वत्ता इस सबको कहते हैं ना। तथा मनोधर्म ना, अपने मन से बनाया हुआ धर्म। मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, और मैं जाके 1760 जगह बोल दिया ऐसा ही करना चाहिए, तो वो क्या कर रहा हूँ? मेरे मन की बात सबके अंदर मैं दे रहा हूँ ना। और और मैं कृष्ण भावना भवित नहीं हूँ। तो क्या होगा कि जो मन की उपज है, उससे हमको कभी सफलता नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो हमको क्या करेगी? और ज़्यादा इस संसार में बांध देगी, ऐसा है। तो इसलिए कह रहे उसके लिए सांसारिक विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम है, लेकिन क्या है? कंकड़ तथा पत्थरों से अधिक नहीं होते ना। कोई चाहता है ना कि मैं चले जाऊं, बड़े से कंपनी में जॉब करूं ना, फॉरेन में चला जाऊं, वहां जाके जॉब करूं, तो ना ऐसे व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें क्या हो जाती है? कंकड़ और पत्थर की जैसे हो जाती है। वही बता रहे हैं इस श्लोक में। तो इसीलिए यहाँ पे एक जो पॉइंट अच्छा है कि ना, ऐसा जो गुरु है ना, जो पूर्णतया भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना, उसका सानिध्य मिलना। तो हमको ऐसा मिलना एक्चुअली बहुत परम सौभाग्य की बात होती है ना, जब हमको ऐसा कोई मिल जाता है। हाँ, और ये इतना आसान नहीं है ऐसा व्यक्ति मिलना। तो इसीलिए हमको ना, जो भी हमारे संपर्क में ब्रह्मचारी हैं ना, हो सकता है कि हमारी मित्रता किसी, मित्रता मतलब हमको जानने वाले कोई अच्छे ब्रह्मचारी होंगे, सन्यासी होंगे। हाँ, तो इनका साथ अगर हमको मिल रहा है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएशन लेना चाहिए ना। कोई यदि अच्छा ब्रह्मचारी है, बहुत बड़ा चढ़ा ब्रह्मचारी है ना, बड़े बड़े भक्तों का एक्चुअली हमको संग करना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारी भक्ति और बढ़ेगी ना। जैसे मुझे याद आता है कि मैं पहली बार वृंदावन गया था, तो वहाँ पे मुझे प्रभु जी मिले थे, जो मेरे एक्चुअली रूममेट बन गए। हाँ, तो मैं तो पहले सोचा था कि जब वहाँ गए तो क्या हो गया कि लेडीज़ लोग को अलग, और जो प्रभु जीज हैं, जेंट्स हैं, उनको अलग रहने के लिए बोला गया। माता जी अलग, प्रभु जी अलग। लेकिन क्या हुआ कि उस दरमियान मुझे ऐसे लगा रहे, मैं मदर के साथ में, मैं बैग भी एक ही लेके गया था, मेरे और मदर का। मुझे पता नहीं था कि हम लोग को, मतलब हम लोग सोचा था कि एक ही जगह रहेंगे हम लोग। तो फिर मैं बोला कि चलो आज अभी रात की बात है, सो जाते हैं, सवेरे हम लोग रूम चेंज कर लेंगे। हाँ? तो जब मैं एंटर किया रूम के अंदर, फिर देखा 2 लोग थे। 3 लोगों के साथ एक रूम शेयर करना था, तो थोड़ा मतलब बोलते ना, अनकंफर्टेबल, अनईजी, कि क्यों जानते नहीं कौन है, क्या है, कैसे। तो गया, फिर उनके साथ मिला, तो फिर प्रभु जी से बात हुआ ना। तो क्या हुआ कि उस समय में बहुत नया नया ना वो था,
तो फिर उन लोग ने बताया सवेरे हमको जाना है मंगल आरती, और सवेरे 4 बजे उठना है ऐसे करके। तो फिर 4 बजे उठना है, मतलब 3:30 बजे ही उठ के नहाना धोना सब करना है। तो फिर मैं बोला कि चलो देखते हैं। वो बोले कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना चाहिए ना, तो ऐसे सब मुझे बताए वहाँ पे। तो फिर तो और उन्होंने रात में से पुस्तक भी एक पढ़ी, तो देख के बहुत अच्छा लगा। फिर सवेरे उठे और फिर मैं भी उठ गया सवेरे, तो उनके साथ में जपा किया। और फिर तो ये क्या संग की बात है ना कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे संग मिला, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी ना कितना अच्छा मैं सवेरे उठ गया। फिर उस दिन मैं सवेरे उठ के जो बोलने वाला था कि मेरा रूम चेंज करो ना, मुझे अपने माँ के साथ रखो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोला। मुझे ये लोग का संग बहुत अच्छा लगा ना। और आज के दिन भी जिनके साथ में मैंने रूम शेयर किया था, वो बहुत अच्छे मेरे मित्र बन गए ना। ऐसे तो याद आती है ये सब चीज़ों की। तो ऐसा होता है ना। तो ऐसे जब हम भक्तों का ना, जब हमको संग मिलता है, तब हमारी क्या होती है, भक्ति निखरती है ना। इसीलिए ऐसे बड़े चढ़े भक्तों का हमको संग मिलना बहुत ज़रूरी है ना। जहाँ भी ऐसा अगर संग मिले हमको लेना चाहिए वैसे। तो क्योंकि क्या होता है कि ना, जब हमको ऐसे व्यक्ति हमको संग देते हैं ना, तो हमारे पर बहुत बड़ी कृपा होती है ना कि ऐसा भक्ति में बड़ा चढ़ा व्यक्ति हमको संग दे रहा है ना। वो क्या करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है ना। तो हमको एक कहते हैं ना, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी का देखते हैं उदाहरण, कि पहले गौड़ीय वैष्णव में 64 माला किया जाता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उसको 16 माला की, कि हमारे भक्त प्रचार भी करेंगे। नहीं तो अगर 16 माला करते रह जाएंगे तो ये लोग प्रचार कब करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको 16 माला किया 64 से। हाँ, जब 16 माला किया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने भगवान को क्या किया, भगवान को नीचे, भगवान का हाथ पकड़ के खींचा। हाँ, कि आप नीचे आइए थोड़ा और इस भक्त का हाथ क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर उठाया, कि ये तो 4 ही 5 माला करने वाला है ना। जैसे फॉरेन की कंट्री में थे ना, तो वहाँ तो वो लोग को अगर 64 बोल दिया जाता तो वो लोग बोले अरे हमसे तो इतना ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऊपर उठाया ना, ऐसे उठा के उनको मिलाया। तो भक्त ना यही करता है ना। भक्त कौन होता है, भक्त जो भगवान से जोड़ता है ना। गुरु कौन है, गुरु की पहचान क्या है, जो गुरु वो है जो एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है ना। वो अपने से नहीं जोड़ता है उसको, उसको भगवान से जोड़ता है, वही गुरु है ना? ऐसे तो ये सब हमको जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं बोला। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, संग ना, एसोसिएशन। हम किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जिसके साथ हम, जिसका हम संग लेंगे वैसा ही हम बनेंगे ना? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसके साथ संग कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे किसके साथ संग कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत हमको ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक संग अगर गलत हो गया तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और फिर पीछे जाके वापस आगे आने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के संग करना चाहिए ना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो आगे का हम लोग श्लोका, आज हमने 8वां श्लोक देखा। तो कल हम लोग 9वां श्लोक देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए ना। जिन्होंने ना लेट ज्वाइन किया वो लोग, इसकी रिकॉर्डिंग कल यूट्यूब पे आएगी। तो जो भी वीडियो मैं अभी ये जूम मीटिंग में रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट डे डालता हूँ ना यूट्यूब पे भी। तो जो भी देखना चाहे वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हम लोग कल मिलेंगे। जय शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जय श्रीमद् भगवद गीता हरे की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।